कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश का हॉर्नबिल बुक से एक पोयम द लेबरनम टॉप। ठीक है, इसके राइटर है टेड ह्यूग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टैंजा से। उससे पहले देख लेते हैं लेबरनम का मतलब क्या होता है। नीचे में लिखा हुआ है लेबरनम का मीनिंग है अ शॉर्ट ट्री विथ हैंगिंग ब्रांचेस। इसके जो टहनियाँ है वो झूली हुई होती है और इसके जो फ्लावर्स निकलते हैं वो येलो कलर के होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात। एंड पॉइजनस सीड्स, और इसके जो सीड्स होते हैं, फल होते हैं, वो काफ़ी पॉइजनस जहरीले होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो बर्ड्स है वो इस पर नेस्ट बनाना, घोंसला बनाना पसंद करती है क्योंकि ये इनके प्रेडिटर से इन्हें बचाता है। ठीक है, आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसी को लेबरनम ट्री बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। द लेबरनम टॉप, तो लेबरनम टॉप का मतलब क्या हो गया, इस ट्री का टॉप पार्ट। ठीक है, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen। देखिए यहाँ पे आप सिचुएशन डिस्क्राइब किया गया है। ये जो ट्री का टॉप है वो कैसा है, साइलेंट है और क्वाइट स्टिल है। ये दो वर्ड आप याद रखेंगे, साइलेंट और स्टिल, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जो ट्री का टॉप है वो एकदम ही शांत है, उसमें किसी भी प्रकार का साउंड या फिर नॉइज नहीं है, और क्वाइट स्टिल, ना ही कोई टाइप का मूवमेंट है वहाँ पे। ठीक है, ये हो गया ट्री का डिस्क्रिप्शन। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। अब यहाँ का इन्वायरमेंट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ का जो मौसम है वो कब का टाइम है, सितंबर यानी ऑटम सीजन है, और जो सनलाइट है वो काफ़ी येलो पड़ रहा है इस ट्री पर। ठीक है, और हमें पता है इस ट्री का जो फ्लावर्स होता है वो भी येलो कलर का होता है। फिर आगे देखिए, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और चूंकि ये ऑटम का सीजन है, सितंबर का टाइम है, तो इसके जो पत्ते हैं, इस ट्री के पत्ते, वो भी अब येलो हो रहे हैं। ठीक है, और ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और जितने भी इस ट्री के जो सीड्स थे वो क्या झड़ चुके हैं नीचे। ठीक है, तो पहला स्टैंडर्ड से हमें दो चीज़ सीखने को मिल रहा है। पहला तो लेबरनम टॉप का हालत कैसा है, काफ़ी साइलेंट है और स्टिल है। ठीक है, मानो इसमें कोई लाइफ नहीं है। ठीक है, और इन्वायरमेंट कैसा है, सितंबर का टाइम है, ऑटम सीजन है, और यहाँ पे जो सनलाइट है वो येलो इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। इस येलो वर्ड का और भी बहुत सारा मीनिंग है, वो हम आगे पढ़ लेंगे, उसके बाद इस येलो वर्ड पे एक बार फिर आएंगे। ठीक है, फिलहाल हमने समझा है कि जो सितंबर का टाइम होने की वजह से जो सनलाइट है वो येलो इफेक्ट यहाँ पे दे रहा है, और इस ट्री का जो फ्लावर्स है वो तो ऑलरेडी येलो है, लेकिन इस सीज़न का वजह से जो यहाँ के जो लीव्स है वो भी येलो हो गए हैं, और जो सीड्स है वो नीचे गिर चुके हैं। समझे इतना, मतलब ट्री में कोई जान नहीं है। चलिए, टिल द गोल्डफिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चिरप, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। ठीक है, तो ये जो खामोशी वाला जो सिचुएशन है, साइलेंट और स्टिलनेस का, ये तब तक ही रहता है जब तक कि एक गोल्डफिंच नाम की बर्ड ना आ जाती है। ठीक है, गोल्डफिंच क्या होता है थोड़ा यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। लिखा है कि अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड। ठीक है, विथ येलो फेदर्स, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आप कुछ नोटिस कर रहे हैं, इस लेबरनम में भी येलो फ्लावर्स है, और इस गोल्डफिंच का जो फेदर्स है, पंख है, वो भी येलो कलर के है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे कैमोफ्लाज करने का मौका मिल जाता है। कैमोफ्लाज मतलब अपने एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ अपने सराउंडिंग जैसा ही कलर का कुछ पहन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्डफिंच का फेदर्स भी येलो कलर का है, लेबरनम ट्री का जो फ्लावर्स है वो भी येलो कलर का है। इससे जो ये गोल्डफिंच है इसको छिपने में मदद मिल जाता है यहाँ पे। हाँ, इसके जो प्रीडेटर्स है, जो दुश्मन है, वो इसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे इस ट्री में, क्योंकि सारा चीज़ येलो येलो है, तो गोल्डफिंच को ढूंढ पाना मुश्किल है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए जो ये गोल्डफिंच बर्ड है अपना घोंसला बनाने के लिए इस लेबरनम ट्री को चुनती है। तो वापस आते हैं, गोल्डफिंच क्या है, एक स्मॉल सिंगिंग बर्ड है जिसका येलो फेदर्स है विंग्स पे। ठीक है, चलिए आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, इसको गोल्डफिंच बर्ड बोलते हैं, और इसके चेहरे पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक ब्लैक कलर का मास्क है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे ही ये गोल्डफिंच जो बर्ड है वो इस ट्री में आती है, ट्विचिंग का मतलब अ क्विक सडन मूवमेंट, मतलब झटके से आती है वहाँ पे, और चिरप का मतलब तो आपको पता ही है, द साउंड मेड बाय अ बर्ड। ठीक है, तो ऐसा झटके से आवाज़ करते हुए वो आती है। अ सडननेस, अचानक से आती है, और स्टार्टलमेंट मतलब एक सरप्राइज कर देती है वहाँ पे। ठीक है, ब्रांच एंड में जिस टहनी पे आके बैठती है वहाँ पे अचानक से मानो करंट जैसा लगता है। फिर आगे देखिए, देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट सी एंटर्स द थिकनेस। अब इस गोल्डफिंच बर्ड को कंपेयर किया गया है लिजर्ड के साथ। ठीक है, जैसे कि एक लिजर्ड काफ़ी स्लीक यानी काफ़ी स्मूथ होता है, काफ़ी अलर्ट भी होता है एक लिजर्ड, और काफ़ी एब्रप्ट मतलब सडननेस, अचानक से अटैक भी कर देता है।
तो ठीक इस लिजर्ड की तरह ही ये गोल्डफिंच भी काफ़ी स्मूथ है देखने में, ठीक है, काफ़ी अलर्ट है और काफ़ी एब्रप्ट, मतलब अचानक से अमेज सरप्राइज कर देती है किसी को भी, ठीक है। तो ऐसा ही मूवमेंट के साथ ये गोल्डफिंच क्या करती है, एंटर्स द थिकनेस, मतलब उस लेबरनम ट्री के अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही क्या होता है देखिए, एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, एक मशीन स्टार्ट हो जाता है। कैसा मशीन स्टार्ट हो जाता है, ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। चिटरिंग्स का मतलब होता है साउंड मेड बाय बेबी बर्ड्स, मतलब यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि इस लेबरनम टॉप में इस गोल्डफिंच बर्ड ने एक घोंसला बनाया है, मतलब एक नेस्ट बनाया है और वहाँ पे इसके बच्चे लोग हैं। तो जैसे ही ये मम्मी यानी गोल्डफिंच अंदर जाती है तो वैसे ही इनके सारे जो बच्चे थे वो काफ़ी शोर करने लग जाते हैं। अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर मतलब होता है शेकिंग, सब अपने पंख फैलाने लगते हैं कि मम्मी खाना लेके आई होगी, ठीक है, आप देखे ही होंगे। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग का मतलब भी होता है टू सिंग अ सीरीज ऑफ क्विकली रिपीटेड हाई नोट्स, सब मानो एक ही स्वर में सब चहचहाने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मशीन है, मशीन किसको बोला गया है, उस घोंसले को बोला गया है जहाँ पे इसके कुछ बच्चे भी है, ठीक है। तो ये मानो ये मशीन तब से डेड पड़ा हुआ था, जैसे ही इसकी मम्मी आती है वैसे ही ये मशीन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। अब ये जो ट्री जो था तो पहले मानो मरा हुआ सा है, साइलेंट है, स्टिल है, इस गोल्डफिंच बर्ड के आते ही वो पूरा ट्री जो था वो ट्रेम्बल कांप उठता है और थ्रिल्स मतलब सेक्स वायलेंटली, ठीक है, पूरा हिल उठता है, मतलब मानो उसमें फिर से लाइफ आ गया हो। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, तो यहाँ पे इस गोल्डफिंच बर्ड को इंजन बोला गया है उसके फैमिली का। ये एक नेस्ट है, नेस्ट के अंदर उसके सारे बच्चे रखे हुए हैं, ठीक है। ये पूरा पार्ट क्या है, मशीन है, ये मशीन डेड पड़ा हुआ था, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो इंजन था वो एब्सेंट था। लेकिन जैसे ही ये गोल्डफिंच बर्ड आती है ये इंजन मतलब इस मशीन में इंजन लग जाता है और वो मशीन का स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, समझ रहे। तो ये मशीन किसको बोला गया है, पूरे घोंसले को, नेस्ट को बोला गया है बच्चे के साथ लेकर, और इंजन किसको बोला गया है, इस गोल्डफिंच बर्ड को बोला गया है। इस गोल्डफिंच बर्ड के बिना मतलब इस इंजन के बिना ये मशीन नहीं चलेगा, उसी तरीके से इस गोल्डफिंच बर्ड के बिना इसके जो बच्चे हैं या फिर नेस्ट है ये नहीं टिक पाएंगे, ये सब मर जाएंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए, सी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। अभी सिर्फ समझते चलिए, ये सब जो हम हाईलाइट किए हुए हैं इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा अभी हम आपको बता देंगे। सी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। फिर गोल्डफिंच जो मम्मी है वो क्या करती है, अपने बच्चों को पूरा पेट भर के खाना खिला देती है और फ्लर्ट्स आउट मतलब फ्लाइज आउट टू अ ब्रांच एंड, फिर उड़ के उस टहनी के किनारे पे चली जाती है, ठीक है। और किनारे पे जाने के बाद देखिए क्या होता है, शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। और जैसे ही ये गोल्डफिंच बर्ड ब्रांच एंड पे आती है तब क्या देखने को मिलता है, उसका चेहरा देखने को मिलता है। और हमें पता है कि इस गोल्डफिंच बर्ड के चेहरे पर ब्लैक कलर का एक मास्क जैसा बना हुआ है, ठीक है, मतलब ब्लैक कलर है, मतलब वो एज अ मास्क काम कर रहा है। और ये मास्क मानो उसके लिए एक आइडेंटिटी हो, मतलब इस ब्लैक कलर को देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक गोल्डफिंच बर्ड है। हमें पता है कि इस गोल्डफिंच बर्ड का जो पंख है, फेदर्स है, वो भी येलो कलर का है, जो लेबरनम ट्री है उसके फ्लावर्स वो भी येलो कलर के हैं, पत्ते भी येलो कलर के हो चुके हैं सीजन का वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे तो उसको पहचान पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस गोल्डफिंच बर्ड को आइडेंटिटी कौन दे रहा है, मतलब पहचानने में आसानी किससे हो रहा है, उसके चेहरे पे जो मास्क है ब्लैक कलर का उसका वजह से, ठीक है। तो वो ये लाइन दिख रहा है। तो जैसे ही वो ब्रांच एंड में बैठती है तो ये चीज़ देखने को मिलता है। फिर देन विथ ईरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। ईरी मतलब स्ट्रेंज या फिर मिस्टीरियस वे, तो काफ़ी एक रहस्यमय या फिर अजीब तरीके से काफ़ी कोमलता से वो फिर अपना आवाज़ निकालती है, ठीक है, और लॉन्चेस अवे मतलब फ्लाइज अवे, ठीक है, उड़ जाती है कहाँ पे, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है स्काई, ठीक है, आसमान की तरफ उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर से वो लेबरनम ट्री जो था फिर से मानो वो खालीपन महसूस कर रहा है, फिर से वो वैसा ही साइलेंट और स्टिल खड़ा रहता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे ये लास्ट लाइन क्या शो कर रहा है, ये एक कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है दो सिचुएशन के बीच में। पहले क्या था कि जैसे ही एक गोल्डफिंच बर्ड आती है वैसे ही इस ट्री में लाइवलीनेस आ जाता है, मानो एक नया लाइफ आ जाता है, और जैसे ही वो गोल्डफिंच बर्ड चली जाती है तो फिर से वो लेबरनम ट्री जो है साइलेंट और स्टिल खड़ी रहती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये लास्ट लाइन क्या शो कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, इतना समझे। चलिए अब एक बार देख लेते हैं जो हाईलाइट किए हुए हैं उसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि जो लेबरनम टॉप है वो कैसा हालत में है, साइलेंट है, क्वाइट है, स्टिल खड़ा हुआ है, ठीक है, ना कोई मूवमेंट है ना कोई नॉइज है। फिर ये येलो वर्ड जो है ये क्या सिग्निफाई करता है, देखिए
येलो का मतलब यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है। सबसे पहले तो इस लेबेंडम ट्री का जो फ्लावर्स है वो भी येलो है, और इसका जो लीव्स है इस सनलाइट का वजह से वो भी येलो दिख रहा है, ठीक है, मौसम का वजह से। और ये येलो कलर किसका भी है, गोल्डफिंच के फेदर्स का भी येलो कलर है। इससे मतलब ये पूरा चीज़ से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी है जो एक गोल्डफिंच बर्ड इंश्योर करती है अपने बच्चों के लिए वो काफ़ी टाइट है, ठीक है। यहाँ पे कैमोफ्लेज करके काफ़ी इजीली ये गोल्डफिंच जो है वो खुद को और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है, समझे कि नहीं। चलिए, तो ये येलो वर्ड का सिग्निफिकेंस हो गया। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे गोल्डफिंच बर्ड को किसके साथ कंपेयर किया गया है, लिजर्ड के साथ, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। और बेसिस ऑफ कंपैरिजन क्या है, 3 चीज़ पे कंपेयर किया गया है। पहला तो स्लीक, बॉडी डिजाइन काफ़ी स्मूथ है दोनों का ही, और अलर्ट और एब्रप्ट, ठीक है, मतलब दोनों ही काफ़ी अलर्ट रहते हैं, काफ़ी अचानक से एक्शन लेते हैं। तो इन सब बेसिस पे इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे मशीन किसको बोला गया है, तो नेस्ट को बोला गया है अलॉन्ग विद द बेबी बर्ड्स। और इंजन किसको बोला गया है, इस गोल्डफिंच को बोला गया है इंजन, समझे कि नहीं। तो जैसे कि एक मशीन एक इंजन के बिना काम नहीं कर सकती है, वैसे ही वो नेस्ट और बेबी बर्ड जो है इस गोल्डफिंच के बिना अधूरा है, काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर इस लाइन का मीनिंग पूछते हैं एग्जाम में, समझ ही गए। और ये लास्ट लाइन क्या शो कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है 2 सिचुएशन के बीच में। इतना बात आप याद रखेंगे। चलिए, तो यही हो गया ये पोयम। अब बात करते हैं क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस है इस पोयम में। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस जो इंपॉर्टेंट है वो है सिमिली, ठीक है। सिमिली मतलब 2 चीज़ का कंपैरिजन किया गया है एज वर्ड के साथ। तो यहाँ पे गोल्डफिन से कंपैरिजन किया गया है लिजर्ड के साथ, तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है वो हो जाएगा सिमिली। कहाँ पे, स्लीक एज अ लिजर्ड, इतना में सिमिली है। अगला पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। मेटाफर में भी 2 चीज़ का कंपैरिजन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मशीन किसको बोला गया है, इनडायरेक्टली नेस्ट को रेफर किया गया है। इंजन किसको रेफर किया गया है, गोल्डफिंच को। तो ये मशीन और इंजन में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, मेटाफर है, ठीक है। फिर अगला है एलिटरेशन। एलिटरेशन में मतलब 2 वर्ड का जो स्टार्टिंग साउंड है, स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे सितंबर सनलाइट, स साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो जाएगा एलिटरेशन। फिर यहाँ पे अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट, एस साउंड रिपीट हो रहा है एट द बिगिनिंग, कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस है एलिटरेशन। फिर यहाँ पे अलर्ट एंड एब्रप्ट, ए साउंड रिपीट हो रहा है तो एलिटरेशन, समझे। फिर आगे देखिए, यहाँ पे है ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, टी टॉ साउंड रिपीट हो रहा है एट द बिगिनिंग, तो ये भी हो गया एलिटरेशन। याद रहेगा इतना। चलिए, अगला पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे ओनामाटोपिया। इसमें क्या होता है कि अ वर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ साउंड सिमिलर टू इट, मतलब वो वर्ड का जैसा साउंड है वैसा ही तरीके से वो वर्ड बना दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला है ट्विचिंग चिरप, ठीक है, तो बर्ड चर्प करती है तो उसी तरीके से यहाँ पे वर्ड बना दिया गया है चिरप, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया ओनामाटोपिया। यहाँ पे चिटरिंग्स है, फिर है ट्रिलिंग्स, ठीक है, फिर है विसल चिरप, ठीक है, तो ये सब में क्या है, ओनामाटोपिया यूज़ किया गया है। मतलब ये वर्ड का जैसा साउंड होता है वैसा ही ये वर्ड भी बनाया गया है। और उसके बाद अगला पोएटिक डिवाइस है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट में क्या होता है कि अगर हम एक लाइन से दूसरे लाइन में आ रहे हैं और यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं किया गया है तो वहाँ पे इंजैबमेंट होता है। तो इस लाइन से इस लाइन में इंजैबमेंट है, यहाँ से यहाँ पे इंजैबमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक कॉमा दिया गया है। यहाँ से यहाँ इंजैबमेंट है, फिर यहाँ से यहाँ इंजैबमेंट, समझ रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ इंजैबमेंट, ऐसे बहुत सारा है यहाँ पे। यहाँ से यहाँ भी इंजैबमेंट, यहाँ से यहाँ भी इंजैबमेंट। चलिए, तो बस इतना ही पोएटिक डिवाइस है, इतना आप तैयार कर लेंगे।